हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कातिन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से बच्चों नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज ए वोल्ट मीटर। क्या होता है कि वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। जो बेसिकली किसको मेजर करता है बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। कि इट इज ए हाई रेजिस्टेंस, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए पैरेलल। अब देखिए इस केस में कि वोल्ट मीटर क्या होता है बच्चों, जिसका सिंबल बेसिकली वी होता है, कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करेगा किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। कि इट इज़ ए हाई रेजिस्टेंस, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। और ये ऑलवेज कनेक्टेड किस में किया जाता है, बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इसको कनेक्ट करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास कुछ सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम एक ही बार एग्जाम से पूछे जा सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर बच्चों एक एंड पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो ये सिंबल किसका रहेगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल का। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पर बैटरी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल। तो इस केस में क्या होंगे, दो या दो से ज़्यादा सेल्स अटैच होंगे। दिस इज कॉल्ड इज ए बैटरी। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल, बेसिकली जो बड़े वाला टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ए पॉजिटिव, और स्मॉल वाला क्या होगा, बेसिकली बच्चों नेगेटिव होगा। थर्ड हमारे पास सर्किट डायग्राम है प्लग की या स्विच ऑन की बात करते हैं। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, बीच में ओपन छोड़ना है। इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन की बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्लग की स्विच क्लोज है बेसिकली। तो बच्चों इस केस में आपने बीच में क्या लगा देना है, डॉट लगा देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंट वायर या वायर जॉइंट। क्या होती है, बेसिकली जो जब एक वायर नीचे से जा रही है, एक दूसरी वायर ऊपर से क्या हो रही है, उसके साथ अटैच हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। तो एक वायर इधर से जा रही है, एक वायर इसके ऊपर से क्या होकर जा रही है बच्चों, क्रॉस होकर जा रही है। नेक्स्ट सिंबल रहेगा इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ऑलरेडी आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है बच्चों रजिस्टर, और रजिस्टर को बेसिकली देखिए रजिस्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो इसका सिंबल क्या रहेगा हमारे पास, इस टाइप से रहेगा। बेसिकली आप देख लीजिए ये वायर्स आ रही है, इसको आपने वेरिएबल वे में डाल दिया ऊपर नीचे की तरफ। उसके बाद है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। अब इस केस के हमारे पास दो सिंबल हैं बच्चों। एक तो रेजिस्टेंस के सीधा क्या लगा दोगे, यहाँ पर एक एरो का साइन लगा दोगे, या फिर एरो का साइन नीचे की तरफ कर दोगे। इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। मीन्स इज ए मैनुअल रेजिस्टेंस जो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों एमीटर का सिंबल। ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्ट मीटर का क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहीं से हमारे पास डेफिनेशन बनती है कि व्हाट इज एमीटर। क्या होता है कि एमीटर इज किसको मेजर करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को। ये कहाँ पर अटैच करते हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। क्यों, ड्यू टू द लो रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर। क्या होगा, कि इट इज़ ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। जो बेसिकली करंट को डिटेक्ट करेगा किसके अंदर, सर्किट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास ओम्स लॉ क्या होगा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इन द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक करंट आई है बेसिकली वो फ्लो कर रहा है किसके अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड। और इस केस में प्रोवाइडिंग ये फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन मीन्स लाइक इज सच ए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली बच्चों ओम्स लॉ बोलेंगे। तो वंस अगेन फिर देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडिंग इन ए फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन मीन्स लाइक इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस केस में हमारे पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर लगा दिया आपने। तो I की वैल्यू निकाल लेते हैं, V अपॉन क्या बनेगी, R यहाँ पर बच्चों क्या है, दिस इज ए रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा बेसिकली। अब इस केस में ये ग्राफ भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ग्राफ बिटवीन द V एंड I। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है बच्चों वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन मीन्स लाइक इज एक स्लोप बनेगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। ओमिक कंडक्टर किसे बोलोगे बच्चों आप, कि द कंडक्टर विच ओबे दी ओम्स लॉ। जो ओबे करेगा किसको, ओम्स लॉ को, उसको हम ओमिक कंडक्टर कहेंगे। जो ओबे नहीं करेगा ओम्स लॉ को, उसको आप क्या बोलोगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन व्हाट इज रेजिस्टेंस क्या होता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस को सिंबल रहेगा आर। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू
कि विच अपोज या रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, जो बेसिकली किसको रोकती है बच्चों, जो चार्ज को फ्लो होने से रोकती है, करंट को रेसिस्ट करती है, रोकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब हमारे पास रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, बेसिकली ओम होगी, ये ओम का सिंबल रहेगा। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब इस केस में डिफाइन 1 ओम, तो आपने 1 ओम को डिफाइन करना है। तो 1 ओम इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड द कंडक्टर मेक ए करंट इज ए 1 एम्पियर। तो कंडक्टर कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पर 1 एम्पियर। तो 1 ओम इज इक्वल टू क्या करोगे, 1 वोल्ट डिवाइड बाय दी 1 एम्पियर। किस फार्मूले से किया बच्चों, यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की 1 वोल्ट होती है, करंट की 1 एम्पियर होती है। तो ये हमारे पास क्या कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब इस केस में ये सारा एज इट इज आप देख सकते हो बिल्कुल टोटल वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं। और उसके बाद मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए टॉप मोस्ट रहेगा कि फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड्स करेगा। अब यहाँ पर रियोस्टेट की बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इट इज़ द वेरिएबल रजिस्टर कि विच इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो बेसिकली क्या करता है बच्चों, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बाय मैनुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। जब हम क्या करते हैं, मैनुअली इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं किसको, रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ के। कि यदि लेंथ को डबल कर देते हैं बेसिकली बच्चों, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल होगा। यदि लेंथ को हाफ कर देते हैं तो लेंथ बेसिकली रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाफ होगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो इस केस में क्या लिखोगे आप कि एरिया ऑफ ए वायर इज डबल। यदि एरिया को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा। कि एरिया ऑफ ए वायर इज गेट, यदि उसको हाफ कर दे तो रेजिस्टेंस विल भी क्या हो जाएगा, उस केस में डबल हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है इसके अंदर कि नेचर ऑफ ए मटेरियल, जो रेजिस्टेंस है बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए, जो बेसिकली वायर किसकी बनी है, किस मटेरियल्स की बनी है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 बच्चों उनको हमने इक्विवेलेंट कर दिया। तो आर इज इक्वल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आ गया। अब इस केस में आप क्या करोगे कि वेयर रो इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब लो रेजिस्टेंस होगा तो बेसिकली गुड कंडक्टर होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा तो बच्चों क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा। तो ये भी आपने याद रखना है अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम एज इट इज है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट। और रेजिस्टिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। कि बेसिकली क्या है, देखो बच्चों इसके अंदर कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन। अब इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, ओम मीटर बनेगी। अब रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली नेचर ऑफ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब इंसुलेटर के केस में फॉर एग्जांपल ग्लास, रबर, एबोनॉइट रॉड, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। तो 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 17 ओम मीटर। कंडक्टर हैव ए लो रेजिस्टिविटी, जितने भी कंडक्टर होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों, काफ़ी कम होती है। तो 10 की पावर -8 टू द 10 की पावर 6 ओम मीटर। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि एलॉयज हैव ए हायर रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। कि जो एलॉयज होते हैं बेसिकली बच्चों उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ठीक है। इस केस में कि दे डोंट ऑक्सीडाइज इजली, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते एट ए हाई टेम्परेचर। इसको कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, हीटर के अंदर, फिलामेंट्स के अंदर। तो ऐसे ही हमारे पास है टंगस्टन, इज ऑलमोस्ट यूज एक्सेसिवली फॉर ए फिलामेंट। इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं बच्चों, फिलामेंट्स के अंदर, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। और कॉपर एल्यूमिनियम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, डिसएडवांटेज ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या डिसएडवांटेज होती हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इफ़ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल, यदि एक भी कंपोनेंट फेल हो जाता है कार्य करने से, कि देन द सर्किट विल बी ब्रेक। तो उस केस में सर्किट सारा क्या हो जाएगा बेसिकली बच्चों, ब्रेक हो जाएगा। एंड नॉन ऑफ द कंपोनेंट विल बी वर्क, तो कोई भी कंपोनेंट्स कार्य नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ए बल्ब एंड ए हीटर इन द सीरीज बिकॉज नीड टू डिफरेंट वैल्यू इन द डिफरेंट ऑपरेटिंग द प्रॉपरली। तो देखिए इस केस में
पहला तो क्या किया कि यदि एक सर्किट ख़राब हो गया तो सारे सर्किट ख़राब हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ए बल्ब, इसके साथ बल्ब को कनेक्ट नहीं कर सकते हीटर सीरीज बिकॉज इज ए नीड टू ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए करंट ऑपरेटिंग प्रॉपरली। तो हर एक के लिए क्या चाहिए, डिफरेंट वैल्यू चाहिए करंट को पास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन भी करना है एग्जाम्स के लिए। तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर से, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गेट डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो करंट पास कर रहे हैं तो वो एनर्जी किसके रूप में है, एक हीट के रूप में है कि एज द रिजल्ट ऑफ ए रजिस्टर गेट हीटेड। तो इस केस में क्या होगा, जो रजिस्टर है बेसिकली वो गर्म हो जाएगा बच्चों, कि द हीटिंग ऑफ द रजिस्टर बिकॉज द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। कि वैन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड टू ए बल्ब, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, द फिलामेंट गेट हीटेड अप। तो फिलामेंट बेसिकली क्या हो जाता है बच्चों, गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। कि ऑफ विच इट द लाइट्स, जब उसमें से लाइट पास करेगी, द हीटिंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब हैपन बिकॉज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। तो ये किसका रीजन रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट का रीजन रहेगा। अब इसकी कैलकुलेशन करूंगा मैं, बेसिकली कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखो इसके अंदर क्या है बच्चों की, एक कंडक्टर एज ए रेजिस्टेंस वायर, एक रेजिस्टेंस वायर दे रखी है विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ ए करंट थ्रू इट, जो करंट को रोकती है। कि वर्क डन मस्ट बी डन बाय द करंट ऑफ द सोर्स इज ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ द करंट। अब जो कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा बेसिकली जब करंट पास कर रहे हैं किसी भी सर्किट के अंदर से। कि नाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, वर्क डन करेंगे बाय द सोर्स व्हेन ए करंट जब आई फ्लो कर रहा है किसी भी वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर के अंदर से। तो वैन द इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, क्या मूव्स क्या करेगा अगेंस्ट इन दी पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी वर्क टन का जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, क्या W इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय V। और ये बेसिकली कहाँ से निकल के आया, पोटेंशियल डिफरेंस से निकल के आया है। कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ए करंट, करंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होती है बच्चों। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, चार्ज की, क्यू की। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो इसको कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्यू की जगह पर पुट कर दोगे। अब इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, देखिए कि पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो W इज इक्वल टू I इंटू टी मल्टीप्लाई बाय V, क्यू की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो W इज इक्वल टू क्या बन गया, VIT बन गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, हीटिंग एनर्जी के। तो W इज इक्वल टू H, पुटिंग इन दी वैल्यू इक्वेशन नंबर कहाँ पुट करोगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो W की जगह पर क्या पुट कर दोगे, HVIT। ये फार्मूला बन गया, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। उसके बाद कि फ्रॉम ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू IR। तो अब इस केस में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने वैल्यू किसकी पुट करनी है बच्चों, यहाँ से। तो देखिए V की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ। तो H इज इक्वल टू IR, उसके बाद I इंटू टी, इसकी वैल्यू पुट कर दी V की, तो क्या बन गया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT बन गया। तो दिस इज कॉल्ड इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। तो कैसे किया हुआ है बेसिकली, कि हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों, ये स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर द गिवन रेजिस्टेंस। जो हमारे पास अभी हमने निकाला H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ए रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट क्या करोगे कि हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, किसकी होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस R की होगी। थर्ड पॉइंट में कि हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फ्रॉम विच द करंट फ्लो थ्रू इन द रजिस्टर। तो किसकी होगी बच्चों, टाइम के। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके कर दोगे, T के कर दोगे। अब थर्ड केस में हमने क्या किया, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT आप कर दोगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बन गया। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों की, वाई आर द कोयल ऑफ ए इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉयज रादर देन ऑफ ए प्योर मेटल। तो ये 2 मार्क्स के लिए आपने प्रिपेयर करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, कि द रजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉयज इज हायर देन ऑफ द प्योर मेटल। जो रजिस्टिविटी होती है एलॉयज की वो क्या होती है, हायर होती है किससे, प्योर मेटल से। कि इट डज नॉट कोरोड्स ईजिली, ये कोरोड्स नहीं करेगा। कि मोर ओवर इवन एट ए हाई टेम्परेचर, यदि हम किसकी बात करते हैं, हाई टेम्परेचर की, कि द एलॉयज डू नॉट मेल्ट रेडली। तो एलॉयज होंगी बेसिकली ये मेल्ट नहीं करेंगे। हैंस द कोयल हीटिंग अप्लायंस, जब बेसिकली जो कोयल होती है हमारे पास हीटिंग अप्लायंस सच एज ए टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ ए, किसकी बनी है ये, एलॉयज की रादर देन ऑफ ए, किससे, प्योर मेटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ इसी जैसा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कि वाई डज द कोड ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर, जो हमारे पास कोड है बेसिकली इलेक्ट्रिक हीटर का,
इज़ नॉट ग्लो वाइल इन द हीटिंग एलिमेंट्स डज। तो देखिए इस केस में क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड कीजिए अच्छी तरह से कि वाई डज द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, बट हीटिंग एलिमेंट करता है। तो क्या रीजन दोगे इसका आप कि हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज़ ए रजिस्टर अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे यहाँ पर कि द अमाउंट ऑफ ए हीट इज़ प्रोड्यूस, तो इस केस में अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी वो प्रोपोर्शनल किसकी होगी, रेजिस्टेंस के। अभी हमने किया था कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर RT, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर इज़ वेरी हाई, तो उसमें क्या होगा इसका बेसिकली काफ़ी हाई होगा। एज ए करंट फ्लो थ्रू इन दी हीटिंग एलिमेंट, जैसे ही करंट फ्लो करेगा किसी भी बेसिकली हीटिंग एलिमेंट्स के अंदर से, इट बिकेम्स टू हॉट, वो क्या होगा, हॉट होगा, एंड ग्लो ए रेड। अदर हैंड में हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली इस केस में बच्चों कि जो रेजिस्टेंस होगा कोर्ड्स का वो क्या होगा, लो होगा। इट डज नॉट बिकेम्स इज ए रेड व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल एमीटर का क्या होता है, जीरो होगा। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर का वो क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट होगा। डिफाइन 1 किलोवाट आवर, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1 किलोवाट आवर इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed when electrical appliance is a 1 kilowatt power rating in a 1 hour। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली बच्चों कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए एयर गैप। एयर गैप का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लार्ज और ऑलमोस्ट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इफ़ इज़ मेड ऑफ ए थिनर। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर क्या होगा बेसिकली उसमें इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है कि शुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर बी ए लो और हाई, गिव ए रीजन। कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर शुड बी हाई सो दैट इट टेक बी नेग्लिजिबल करंट फ्लो थ्रू इन दी सर्किट। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है और प्रॉपर डेरिवेशन करना है 1 किलोवाट आवर का। तो देखिए इस केस में कि अमाउंट ऑफ ए वर्क डन टू मेंटेन कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो SI यूनिट ऑफ ए जूल्स होती है, कमर्शियल SI यूनिट क्या होगी बेसिकली बच्चों, 1 किलोवाट आवर होगी। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 आवर। तो 1000 वाट मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे बच्चों, 3600 सेकेंड कर दोगे। तो इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकेंड। तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3.6 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा बेसिकली 6 जूल आ जाएगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन भी, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम, कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड होगी पर सेकंड के अंदर। कि इफ़ W इज़ द वर्क डन ऑफ ए इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट इन T सेकेंड्स, कि द इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय, तो पावर क्या बनेगी यहाँ पर P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो W इज इक्वल टू क्या है बच्चों, हमारे पास V मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, तो W को ही हम बेसिकली E एनर्जी कहते हैं। तो ये किसके इक्वल था हमारे अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट V इज IT के। अब P इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास VIT अपॉन T से T कट गया तो क्या हो गया हमारे पास P इज इक्वल टू VI। अब इस केस में ओम्स लॉ लगा देते हैं, एक बार V की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक बार I की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक फार्मूला बन के क्या आएगा हमारे पास P इज इक्वल टू I स्क्वायर अपॉन R। एक बार फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R बन जाएगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन बच्चों, ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।